ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुस्लिमों पर दिया बयान। MEA की 2 टूक पहले अपने गिरेबान में झांके। भारत ने ईरान के बयान को बताया अस्वीकार्य। भारत के मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम लीडर ने दिया था बयान। सैयद अली हुसैन खमेनी, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ने यह बोला है कि साहब मुसलमानों के ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गाजा में जुल्म हो रहा है, वो म्यांमार में जुल्म हो रहा है, और भारत में भी जुल्म हो रहा है। तो यहां का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते हैं कैसे उन्होंने वैसे ही एक स्लिंग शॉट मारा, टकैक से यहां से बिल्कुल, और उनको बोला कि सर अपने गिरेबान में झांको और दूसरे के ऊपर कमेंट करना बंद करो। खामनाई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल। मसला ये है कि जो आयतुल्लाह खामेनी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब तक हम उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं हो सकते कि हम म्यांमार, गाजा और इंडिया में मुसलमानों की जो हालत है हम उसको देखें और उनकी जो वहाँ पर सफरिंग्स हैं उसके ऊपर बात ना करें। ये वही मुस्लिम उम्मा है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले झड़प हुई है। आपका और पाकिस्तान का क्या मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है? आप जानते हैं कि कितने रफ दोनों के बीच ताल्लुकात हैं, और ये वही मुस्लिम उम्मा है जो एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ये वही उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं खामेनी के जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। मर रहा, मुसलमान मर रहा, सिख मर, ये मुसलमान इस्लाम के ठेके, इनको फर्क पड़ रहा है। अगर इनमें 2% की औकात होती है, चीन को बोलते कि बेटा 15 लाख मुसलमानों को तुमने जेल में डाला है, उइगर मुसलमानों को। पूरे आलम इस्लाम 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी की जबान पे चाइना का नाम नहीं आता। खामनाई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इजराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया? इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, वीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी हैं अबतर हालात में, अबतर हालात। ये सिर्फ अब अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह, इस जगह, जहां मिडल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है, और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी, चीमा साहब, तालीम से दूरी, और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी।
तो ब्रिटिश तुम सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। ये हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में हैं तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन यह कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मजाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटीज, एबिलिटीज बंद हो चुकी है। सैयद अली हुसैन खमेनी, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ने यह बोला है कि साहब मुसलमानों के ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गाजा में जुल्म हो रहा है, वो म्यांमार में जुल्म हो रहा है, और भारत में भी जुल्म हो रहा है। तो यहां का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते हैं कैसे, उन्होंने वैसे ही एक स्लिंग शॉट मारा टकैक से यहां से बिल्कुल, और उनको बोला कि सर अपने गिरेबान में झांको और दूसरे के ऊपर कमेंट करना बंद करो। ठीक है, चाइना में 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है, चलो जेल में। दही बहुत खाता है यार मुसलमान, इसको जेल, दही खाने के चक्कर, दही बैन कर दिया था भाइयों ने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करिए। जो इमाम है, बड़े बड़े मौलवी इमाम है, उनसे बोला कि क्या हराम है इस्लाम में, क्या हराम है इस्लाम में? बोला साहब सुअर खाना हराम है, नाच गाना हराम है। पहले बोला कि इसको शराब पिलाओ, शराब भी हराम होगी, हाँ जनाब, शराब पिलाओ, इसको सुअर खिलाओ, फिर इसको नचवाओ। ये फोटोग्राफ देखो, डांसिंग इमाम्स। आप भाई साहब जाइए जरा गूगल पे, और गूगल पे डालिए डांसिंग इमाम, इमेज सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। चाइनीज ने पहले मुसलमानों के इमामों को शराब पिलाई, सुअर का गोश्त खिलाया, उसके बाद नचवाया। बोला जो तीनों चीजें हराम है तुम तीनों करोगे और अगले 10 मिनट में करोगे बेटा। यह जुल्म नजर नहीं आ रहा किसी को, नहीं बोलेंगे, बिके हुए ये लोग, लेकिन फिर वो बात नहीं है दोस्तों। ये देखो मैं आपको बताता हूं बात क्या है। जब 370-35 से हटा दिया, बोला कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड। अबे हट पागल का बच्चा। फिर यह कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा, यह भौंकता रहता बीच बीच में, लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला, ये दिमाग से पैदल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है ये, और इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है, एक पैर, जो नहीं कहते लोग कि एक पैर कबर पे दूसरा केले के छिलके पे, ये किसी भी दिन चल लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों आप समझो, जियो पॉलिटिक्स समझो आप पहले, ये बोल क्यों रहा है। देखो ऐसा है, ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है, ये कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगी। पहले आप ये बात समझ लो, आप ये बात समझ लो, ये लड़ाई जो है ये खत्म होने वाली है। ये 2 हफ्ता और चल ले, 2 महीना और चल ले, 4 महीना और चल ले, ये खत्म होने वाली है। और ये बात ईरान को भी पता है, और ईरान ने ही पिन करा था 7 अक्टूबर को पिछले साल इजराइल को, तब जाके युद्ध शुरू हुआ था। ये ईरान का करना धरना, ये आपको पता है, मुझसे बेहतर, यू नो बेटर देन मी, ठीक है जी। अब सुनिए, ये बुढ़ऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, 2 चीजें हैं। पहली चीज मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूं, फिर मैं आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स बताता हूं। राइट, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स ये है कि जो पानी है वो उबलता रहना चाहिए। याद रखिएगा, पानी जो है वो उबलता रहना चाहिए, हल्का हल्का सिमरिंग, वो पूरा उबाल नहीं कि बड़े बड़े बुलबुले आ रहे हैं। एक सिमरिंग होता है ना, हल्के हल्के बुलबुले आते हैं पानी में, उस लेवल पे टेंपरेचर उबलता रहना चाहिए, तभी ईरान को फायदा है।